बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में है, एसी सर्किट्स, और चैप्टर नंबर है 10। तो यहाँ पे प्राइमरीली हम एग्जाम्पल 10.8 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.8 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि आमतौर पे दो तरह के सर्किट्स हम इनकाउंटर करते हैं। एक वो सर्किट जैसे यहाँ पे है कि ए बी टर्मिनल खाली है और वो कह रहे हैं कि इस ए बी टर्मिनल पे आप वी थेवेनिन वोल्टेज और जेड थेवेनिन मालूम कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि इसके साथ कुछ कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे ये लोड कनेक्टेड है तो इसके लिए भी वी थेवेनिन मालूम करना है और जेड थेवेनिन मालूम करना है। पहले इसको देख लेते हैं। जब ये ओपन हो तो यहाँ पे सोर्स को हम ज़ीरो कर देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और फिर यहाँ से इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा जेड थेवेनिन हो जाएगा। और फिर इस पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे इन सोर्स की मौजूदगी में, तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगा वो हमारा वी थेवेनिन हो जाएगा। और फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि वी थेवेनिन उसके सीरीज में जेड थेवेनिन। इस सर्किट में भी तकरीबन वही, सिर्फ हमने यहाँ से इसको पहले लोड को निकाल देना है, सेपरेट कर देना है। तो लोड को जब हम सेपरेट कर देते हैं उसके बाद ये बाकी सर्किट इसी तरह ही रह गया, बच गया। तो यहाँ पे भी हम जेड थेवेनिन निकालेंगे और यहाँ पे वी थेवेनिन निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया इस सर्किट के लिए वी थेवेनिन जेड थेवेनिन। उसके बाद इस लोड को हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और फिर इस ओवरऑल इस पूरे सर्किट में से हम ये करंट जो है इसको मालूम कर लेंगे। तो ये दो टेक्निक है। आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। obtain थेवेनिन इक्विवेलेंट एट द टर्मिनल ए बी। तो ए बी टर्मिनल पे हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम जेड थेवेनिन मालूम कर लेते हैं। जेड थेवेनिन के लिए चूंकि अब यहाँ पे हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्स को ओपन कर देना है। हमारे यहाँ चूंकि वोल्टेज सोर्स है तो हमने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अभी देखिए शॉर्ट हो रहा है बिटवीन डी एंड एफ, तो आप चाहे यहाँ से कर लें या यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉ कर लें, तो एक ही बात है। तो ये दरम्यान से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब हम शॉर्ट ये दोनों पॉइंट्स कर देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक हो गए, एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। तो इस सर्किट को हम रीड्रॉ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये दोनों दरम्यान में ये शॉर्ट हो गया और फिर राइट साइड वाले ये दोनों आ गए। अब यहाँ आप देखें तो इसको हम दो नाम हम दे सकते हैं। ये इसको हम कह लें Z1 और इसको कह लें Z2। और Z1 बेसिकली क्या है कि इन दोनों की पैरेलल, और Z2 भी इन दोनों के पैरेलल। तो अब हम Z1 कैलकुलेट कर लेंगे, -6j6 पैरेलल 8। और इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके। ये मैं भी दिखा देता हूँ आपको। इसी तरह Z2 आ गया। Z2 इन दोनों को पैरेलल में हमने सॉल्व कर लिया और फिर जेड थेवेनिन या टोटल Z इन दोनों को ऐड करके तो ये हमारा जेड थेवेनिन आ गया। अब ये कैसे आप निकालेंगे, मैंने पहले भी कई वीडियो मेरे बने हुए हैं कि कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारा कैलकुलेटर है। आपने पहले इसको क्लियर कर लेना है, मेक श्योर करना है कि ये कॉम्प्लेक्स मोड में हो। अगर कॉम्प्लेक्स मोड में नहीं है तो आप यहाँ पे जाएं मोड और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स प्रेस करें, 2। अब ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये कैलकुलेट करना है, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये देखिए ये बॉक्स हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए। न्यूमिनेटर में पहले हम लिख लेंगे ये -j6 × 8। अब ब्रैकेट डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। -6i, j की जगह पे हम i लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट 8। अब आ जाते हैं हम नीचे 8 -j6, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। सो ब्रैकेट 8 -6i इक्वल, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वल साइन प्रेस कर देंगे। अब ये जो फॉर्मेट है ये सही नहीं है, इसको हम SD प्रेस करके करेक्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो ये देखिए 2.88 2.88 -3.84i, तो -3.84j हम यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेटर में आई है। तो इसी तरह आप ये बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं V निकालने, यहाँ पे V निकालना है। उसके लिए उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमें इसको हमने रीड्रॉ कर लिया यहाँ पे इस तरह से, इसको खींचतान के, और हमें ये करंट मालूम करना होगा I1, उसके बाद ये करंट I2, और उसके बाद या तो हम ऊपर वाले मैश को सॉल्व कर लेंगे या नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें V निकल आए। तो सबसे पहले हम इसको करंट डायरेक्शन के हिसाब से पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। तो ये करंट डायरेक्शन के हिसाब से पोलैरिटी हमने मार्क कर लिया, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव करंट कमिंग फ्रॉम एयर, और इसी तरह इसको मार्क कर लिया। अब हम पहले I1 निकालेंगे इस लूप की मदद से। तो बाई KVL लेफ्ट लूप यहाँ पे चले गए, और KVL इक्वेशन आई होप आपको पता चल गया कैसे लिखते हैं। किसी एक साइड से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे माइनस साइन, तो -120/75, -120 एंगल 75, और ये I इंटू -j6 प्लस I इंटू -j6 और प्लस I इंटू 8 ये आ गया। तो यहाँ से आप I1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा I1 हो गया। हम इसको इसी तरह रखेंगे अभी, ताकि हम बाद में इकट्ठे इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, वो उसमें आसानी है। अब हम आ जाते हैं I2 के तरफ। तो I2 के लिए हमें इस वाले आउटर लूप को लेना होगा, इस लूप को लेना होगा, और यहाँ पे भी वही टेक्निक KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो KVL इक्वेशन हमने लिख लिया, यहाँ से चले हम -120/75, I2 4 और I2 J12, तो ये लिख लिया। I2 यहाँ से आगे इस तरह से मैनिपुलेट करके, तो ये I2 निकल आया। अब हम आ जाते हैं V के लिए। I1 हमने मालूम कर लिया, I2 मालूम कर लिया। तो जैसे मैंने बताया कि या तो आप ऊपर वाले मैश को सॉल्व करें या नीचे वाले मैश को सॉल्व करें। हम यहाँ पे ऊपर वाले को करूँगा मैं, तो इस लूप को, और यहाँ पे भी आप यहाँ से चलेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन J6 I1, और इसी तरह I2 4, और उसके बाद ये माइनस साइन पहले आएगा, -V3 V इक्वल टू 0। तो यहाँ से V निकल आया। अब I1 I2 की वैल्यू यहाँ पुट करके इसके एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे। तो I1 I2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया। इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एंगल J की जगह पे 90 लिख लें, और इस तरह से इसको कर लें, लेकिन मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। सो कैलकुलेटर को ले आता हूँ मैं, कैलकुलेटर आ गया, क्लियर कर लिया। अब ये पहले इसको एंटर करेंगे, ये आपको फ्रैक्शन वाला आ गया, J6 ब्रैकेट 6I, फिर ब्रैकेट 120/75 ब्रैकेट 120 एंगल 75 शिफ्ट, और ये एंगल साइन है यहाँ पे 75, क्लोज कर दिया। न्यूमरेटर की एंट्री होगी। अब डिनोमिनेटर के लिए हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे, 8 - J6 ब्रैकेट 8 -6I ब्रैकेट क्लोज। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जैसे आगे चलते हैं, प्लस साइन डालेंगे, प्लस साइन, और फिर ये डिवीजन वाला बॉक्स ले आएंगे, और अब ये लिखेंगे 4 120/75, सो 4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 120 एंगल शिफ्ट एंगल 75 ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे 4 + J12 ब्रैकेट 4 + 12I ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों एंट्रीज हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये आ गया -28.939, ये वाला 936 है यहाँ पे, कोई बात नहीं, और ये आ गया -24.546 J के टर्म्स। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये पोलर फॉर्म में कैलकुलेट किया है। उसका अब तरीका ये है कि आप यहाँ पे शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स 2 को प्रेस करें, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने प्रेस कर दिया। 2-3 ऑप्शन से हमने
3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी आर थीटा को। तो 3 पे हम चले गए, अब इक्वल साइन, और ये अंडर रूट के फॉर्म में है, इसको एस डी प्रेस करेंगे तो हमारे फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में। तो 37.95, 37.9475, और ये एंगल आ गया -139। अब यहाँ पे -139 है, यहाँ पे +220 है। तो ये से घबराने की बात नहीं है, किसी भी एंगल के साथ अगर आप 360 ऐड कर देंगे तो उसके वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ अगर आप 360 ऐड कर देंगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा, या 360 सब्ट्रैक्ट कर लें, इसमें से अगर 360 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, सही है। तो अब दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली, वी थेवेनिन और जेड थेवेनिन। तो हम सर्किट में इनके वैल्यूज लिख देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 पे, और ये सर्किट है, यहाँ पे भी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है, तो Z के लिए हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट कर लिया। अब इन दोनों को ये देखें पैरेलल में है, सर्किट हमने रीड्रॉ कर लिया। इनको पैरेलल में हम कह रहे हैं कि ये Z हम नाम दे देते हैं, तो Z निकाल लेंगे। तो आइए Z निकाल लेते हैं। Z क्या हो गया जी, 6 + J2 इन पैरेलल विद 4। तो ये आ गया, इसको भी आई होप आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये Z1 निकल आया। अब Z टोटल, ये Z थेवेनिन क्या होगा, Z1 + 10। तो Z थेवेनिन आ गया Z1 + 10, और ये वैल्यू Z1 के पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया Z थेवेनिन। अब आ जाते हैं हम V थेवेनिन पे, V थेवेनिन या VAB। अब यहाँ पे हम पहले तो एक डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। करंट इसकी वजह से ये का करंट है, ये हमने पोलैरिटी मार्क कर लिया इन सबके। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 0 करंट, क्योंकि ये जो सोर्स है इसके वजह से करंट इसके अंदर से फ्लो हो रही है, इस बाजू में कोई करंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 करंट। और जब करंट 0 है तो वोल्टेज भी इसके क्रॉस 0 होगा। तो हमने नतीजा क्या निकालना है कि VAB या V थेवेनिन एक्चुअली इस वोल्टेज के बराबर होगा, जिसको हम कह रहे हैं VC। तो VC के बराबर, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि V थेवेनिन बराबर है VAB, जो कि बराबर है VC। अब VC यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल पे चले जाते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल देखिए, ये हमारा वोल्टेज इनपुट है डिवाइडेड बाई द टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस हमने मालूम करना है। तो ये आप इसको कैलकुलेटर से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये क्लियर कर लेते हैं। फ्रैक्शन में आ जाते हैं। ऊपर क्या होगा जी, 100 ब्रैकेट दे देता है, 100, और एंगल, शिफ्ट एंगल 20, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट -4i। अब आ जाते हैं हम नीचे डिनोमिनेटर में, 6 प्लस ब्रैकेट डाल लेते हैं, 6 + 2i -4i, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, इक्वल साइन। तो ये देखिए 39.31 और -49.54 आ गया। ये अब इसको भी आप चाहें तो पोलर फॉर्म में, यहाँ से शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 2 3 फॉर आर थीटा और इक्वल साइन, इसको SD दबा लें ताकि प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। तो 63.24 और -51.57 ये एंगल आ गया। तो V थेवेनिन Z थेवेनिन दोनों हमने मालूम कर लिए। अब इसकी भी सर्किट हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।